बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहां से जो सिग्नल मिल रहा है वो भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। इसी के चलते जो जीएमपी है, सारे पैरामीटर्स को कंपेयर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है वो वेलकम टू आवर चैनल सीए अभय बन, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक एसएमई आईपीओ बीडी इंडस्ट्रीज का। ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है 30 जुलाई को और ओपन रहेगा 1 अगस्त तक। इसका जो अलॉटमेंट आउट होगा 4 अगस्त को होगा और लिस्टिंग होने वाला बीएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे 6 अगस्त को। आईपीओ का प्राइस बैंड सेट किया गया 102 से 160 पर इक्विटी शेयर और यहां पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होने जा रहा है वो 153 करोड़ होने जा रहा है। लॉट साइज 1200 शेयर्स का है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा 2,59,200 रुपया। कंपनी आईपीओ के जरिए रेज करने वाला है 45 करोड़ और ये सारा का सारा फ्रेश इशू है, जिसका इस्तेमाल कंपनी करने वाला है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस को मीट करने के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए और डेट का रिपेमेंट करने के लिए। बात करें कंपनी के बिजनेस का, तो ये रोटो मोल्डेड प्लास्टिक कंटेनर बॉक्सेस बनाता है और किसके लिए, तो आपका ट्रैक्शन बैटरीज के लिए। अगर हम लोग देखेंगे तो 2010 में कंपनी ने एक्वायर कर लिया था टोयो कंटेनर्स का और उसके बाद से प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट किया था। ये बैटरी बॉक्सेज और वाटर टैंक्स वगैरह बनाता है। कंपनी जो है इंगेज किसमें है, तो आपका प्लास्टिक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग में इंगेज्ड है और अक्रॉस मल्टीपल इंडस्ट्रीज जो है ये आपका कामकाज करता है। इसका की ऑफरिंग्स क्या क्या इंक्लूड करता है, ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए ज्यादा तो आपका प्लास्टिक फ्यूल टैंक्स हो गया, ऑफ रोड व्हीकल्स के लिए यूरिया टैंक्स हो गया, फेंडर्स हो गया, हाइड्रोलिक टैंक्स हो गया, एयर डक्ट हो गया, उसके बाद से मड गार्ड्स हो गया और केबिन रूफ हो गया, ये सब ये कंपनी बनाता है। और बियॉन्ड ऑटोमोटिव अगर हम लोग देखेंगे, ऑटोमोटिव सेक्टर को छोड़ के, तो रोटो मोल्डेड प्रोडक्ट जो है वो कैटर करता है रोड एंड हाईवे सेफ्टी के लिए, मटेरियल हैंडलिंग के लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए, मरीन हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ केयर और कस्टम मोल्डिंग, ये सब इंडस्ट्री को ये कैटर करता है। ऑपरेशन जो है सपोर्टेड बाय 3 फंक्शनल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। कहां कहां पर है, तो पुणे महाराष्ट्र में है, उसके बाद से मध्य प्रदेश में है, देन आपका पंजाब में है और एक नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगने वाला है वो तेलंगाना में, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे अदर डिटेल्स का, तो कंपनी के पास 98 इंप्लॉइज है और इसका जो बैंकर है आपका एचडीएफसी बैंक लिमिटेड है। और इस सेक्टर में अगर हम लोग ग्रोथ का बात करेंगे तो भी आपको ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिलता है। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहां से जो सिग्नल मिल रहा है वो भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। इसी के चलते जो जीएमपी है वो 16% देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर रिवेन्यू, तो 55 करोड़ का रिवेन्यू था, उसके बाद से 55 करोड़ कांस्टेंट रहा, उसके बाद से सीधे जंप होकर हो गया 84 करोड़। उसके बाद से अगर हम लोग प्रॉफिट का बात करेंगे तो यहाँ पर आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट का बेस जो है काफी छोटा है, 1.5 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बाद से 3 करोड़ और उसके बाद से आपका 8 करोड़ का प्रॉफिट जो है कंपनी क्लॉक कर चुका है। और इसी के चलते जो वैल्यूएशन हो रहा है वो काफी कंफर्टेबल है, 18.83 का पोस्ट आईपीओ और प्री आईपीओ तो सिर्फ आपका 14.21 का देखने को मिल रहा है। आरओई अगर हम लोग देखें तो काफी शानदार 43% है, आरओसी आपका काफी शानदार 43%, प्राइस टू इक्विटी अगर हम लोग देखेंगे 2.31, डेट टू इक्विटी यही आपका एक मेजर नेगेटिव है 1.05 और रिटर्न ऑन नेट वर्थ का बात करेंगे तो आपका 35.97% का देखने को मिल रहा है। कैश बैलेंस कंपनी के पास उतना ज्यादा नहीं है, ये भी आपका यहाँ पर नेगेटिव देखने को मिल रहा है। फिक्स्ड एसेट अगर हम लोग देखेंगे तो ठीक ठाक है, 9 करोड़ का है। टोटल बोरिंग्स जो है कंपनी के पास 22 करोड़ का है और डेट का रिपेमेंट कर देगा तो टोटल बोरिंग्स जो है वो कम हो जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 13.5 करोड़ था, उसके बाद 11 करोड़ का अभी भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा कुछ का यहाँ पर नेगेटिव भी है, कुछ का आपको यहाँ पर पॉजिटिव भी देखने को मिल रहा है। आरओई और आरओसी जो है वो काफी शानदार देखने को मिल रहा है। इसी के चलते जो जीएमपी है आपका 16% देखने को मिल रहा है। इसके बाद से अगर हम लोग पीयर से कंपेयर करेंगे इसका परफॉर्मेंस तो भी आपको काफी शानदार देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो पीयर्स हैं, नीलकमल इंडस्ट्रीज हो गया, उसके बाद से टाइम टेक्नोप्लास्ट हो गया, सुप्रीम इंडस्ट्रीज हो गया। उसके कंपेरिजन में अगर हम लोग आरओसी देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट इसी का है, आरओई अगर हम देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट इसी का है, पी रेशियो अगर हम लोग देखें तो सबसे कम इसी का है, प्राइस टू इक्विटी अगर हम लोग देखें तो इसका 2.31, इसका 1.78, इसका 3.44, इसका 9.74 है। डेट टू इक्विटी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये नेगेटिव है हो जा रहा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो भी सबसे ज्यादा इसी का है। तो ओवरऑल जो पीयर कंपैरिजन है वो आपको काफी शानदार देखने को मिल रहा है। अब अगर हम लोग सारे पैरामीटर्स को कंपेयर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है वो 3 स्टार निकल के आ रहा है। और कंक्लूजन क्या है, तो आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रिस्की इन्वेस्टर हैं तो ही आप अप्लाई करें। एक तो एसएमई आईपीओ है और इसमें आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो आपका काफी ज्यादा लगता है, एक लिक्विडिटी का भी कंसर्न रहता है, तो ये सब आपको फैक्टर ध्यान में रखना है। इसीलिए सिर्फ रिस्की ट्रेडर ही इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे। और भी आईपीओ ओपन है इसी पीरियड में जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें जीएमपी भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, जिसमें हमारा रेटिंग भी जो बन रहा है वो अप्लाई का बन रहा है। उसका डिटेल में रिव्यू हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुका है और फाइनेंस साथी की वेबसाइट पे आ चुका है, उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए आईपीओ अपडेट और स्टॉक मार्केट लर्निंग के साथ। थैंक यू सो मच।